कुंती परम शिव भक्त है बंधुओं, कुंती परम शिव उपासक है। माता कुंती और गांधारी, इन दोनों का नियम था ये एक साथ भगवान महादेव के मंदिर में पूजा करने जाते थे। दोनों एक साथ जाते थे। प्रतिदिन का नियम है भगवान महादेव के शिवालय में पूजा करने जाए। तो दूसरे दिन प्रदोष था, तो शिवलिंग में से आवाज आई कि गांधारी और कुंती, तुम दोनों में कल प्रदोष की वेला में जो सबसे पहले आए, नाथ कैसे आए? तो भगवान ने क्या कहा? बोले 1000 सोने के कमल के पुष्प लाए। ऐसे वैसे पुष्प नहीं, सोने के 1000 सोने के कमल के पुष्प लाए। और क्या करे? हाथी पर बैठकर आए और 1000 स्वर्ण कमल पुष्प लेकर आए, हाथी पर बैठकर आए और वेदक ब्राह्मणों के द्वारा मुझ महादेव का सहस्त्रार्चन जो तुम दोनों में से पहले करेगा उसकी मनवांछित इच्छा पूरी कर दूंगा। बोले संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति कर दूंगा। गांधारी ने जैसे ही सुना, कुंती ने सुना, गांधारी अभिमान में लाल हो गई और कुंती की तरफ हंसकर देखती है। कुंती, तेरे पास तो खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है। अरे तेरे 5 बेटा हैं, दर दर भटक रहे हैं, खाने के लिए अन्न नहीं है। और भगवान महादेव ने कहा है सहस्त्रार्चन। चिंता मत करना कुंती, उन भगवान महादेव का सहस्त्रार्चन तो मैं गांधारी मैं करूंगी। कुंती की आंखों से आंसू गिरने लगे। हे महादेव, ऐसी परीक्षा अपने भक्तों की मत लिया कर। परीक्षा उतनी लेना जितनी परीक्षा भक्त दे पाए। और भगवान भी परीक्षा उसकी लेते हैं जिसने साल भर पढ़ाई करी है, परीक्षा उसी को देना है। जिसने पढ़ाई नहीं करी वो परीक्षा क्या देगा? अरे तुमने भगवान की भक्ति करी है तो तुम तैयार रहना, परीक्षा तुम्हें और हमें देना है। आपको परीक्षा देने के लिए तैयार रहना। गांधारी अभिमान में होकर जा रही, कुंती रो रही। हे महादेव, मैं क्या आपका सहस्त्रार्चन करूंगी, मैं क्या आपकी पूजा करूंगी? यहां तो खाने को दाना नहीं। अरे ऐसे वैसे कमल के पुष्प कहते तो मैं एक बार विचार करती। क्या कह रहे हो? सोने के कमल के पुष्प। लौट कर कुंती चली जा रही, आंखों से आंसू गिर रहे। पर भैया शंकर जी के जैसा कृपालु कौन होगा? आंखों से आंसू बह रहे। 5 बेटों ने देख लिया। धर्मराज ने मां को आते हुए देखा। 5 पुत्र खड़े हो गए और खड़े होकर अपनी मां को प्रणाम करते। मां क्या बात है, क्या बात है, क्यों रो रही है? कुंती ने कहा बेटा बताने से कोई लाभ नहीं। बोले नहीं मां, बता, तूने ऐसे वैसे बेटा नहीं पाए, तूने 5 पांडवों जैसे पुत्र पाए। पुत्र के होते हुए अगर मां की आंख में आंसू आ रहे हैं तो उस पुत्र को जीने का अधिकार नहीं है। पुत्र कहलाने का अधिकार खो दिया। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जीव तो वाक्य करणात्, गरुड़ पुराण का श्लोक। मां के जीवित रहते उसकी वाणी का पालन नहीं किया तो हमारे जैसा अभागा इस संसार में कोई नहीं है। क्या बात है मां, तेरे नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं हमारे होते हुए। कहे मां क्या बात है? मां ने कहा बेटा मत पूछ। नहीं मां, बार बार निवेदन पूर्वक करी, बता। जैसे ही कहा, कुंती ने कहा बेटा भगवान महादेव ने आज कहा है कल प्रदोष है और कल प्रदोष में मुझ में और गांधारी में दोनों में जो सबसे पहले महादेव के शिवालय जाए और क्या करे? बोले 1000 सोने के कमल के पुष्प ले जाए और बोले बेटा हाथी पर बैठकर जाए और वेदक ब्राह्मणों के द्वारा बाबा विश्वनाथ का, बाबा महाकाल का सहस्त्रार्चन करे। भगवान उसकी सारी कामनाएं पूरी कर देंगे। बेटा खाने को दाना नहीं है, रहने के लिए ही अभी ये पता नहीं कि रहना कहां है। महाभारत के विराट पर्व में लिखा हुआ है पांडवों के जैसा कष्ट इस संसार में किसी ने नहीं सहा होगा। सहते रहे, उन्हें भरोसा था किस बात का? मुझे भरोसा इष्ट का,
बंदा नरक ना जाए। मुझे अपने प्रभु का भरोसा है, उनकी कृपा का भरोसा है। ध्यान रखना, लोग कई बार मुझसे कहते भगवान की हम पर कृपा नहीं है, हम पर कृपा नहीं। अरे प्यारे, भगवान की कृपा ना होती तो तुम आज यहां बैठकर शिव पुराण सुन रहे होते। उसकी कृपा ना होती, ये उसकी कृपा नहीं है तो क्या है? उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। हम पात्र नहीं बन पाए और हम कहते हैं भगवान की कृपा नहीं है। बंधु क्या कहें, राम जी के चरणों को कोई नहीं धुला पाया, पर एक केवट ने राम के चरण धुलाए थे। क्यों? केवट कहता था प्रभु आपने कह तो दिया कि चरण धुला ले, तो मेरे पास कोई पात्र नहीं है। किसी के घर में संत आते हैं, गुरुजी आते हैं, कोई चांदी के, कोई सोने के, कोई स्टील के, कोई काष्ठ के पात्र में चरण धुलाता, मेरे पास कोई पात्र नहीं है। राम जी ने क्या उत्तर दिया? केवट एक बात कहूं, ये केवट से कह रहे हैं, केवट एक बात कहूं, तूने कहा मेरे पास कोई पात्र नहीं है, किसमें चरण धुलाऊंगा? राम ने केवट से कहा, केवट सच कहूं तो मेरी दृष्टि में आज तू ही पात्र है। मेरी दृष्टि में आज तू ही पात्र है। मैं अपात्र को नहीं देता, मैं पात्र को देता हूं। केवट मेरी कृपा में कोई कमी नहीं है। ध्यान रखना, शेरनी के दूध को अगर लेना है तो सोने के पात्र की आवश्यकता पड़ती है। पुराणों में लिखा है सिंगनी का अगर दूध चाहिए तो सोने के पात्र की आवश्यकता है। स्वर्ण के अतिरिक्त अगर कोई दूसरा पात्र जाएगा, उसमें शेरनी का दूध गिरेगा तो उसी समय पात्र छलनी छलनी होकर फट जाएगा। जैसे सिंगनी के दूध के लिए स्वर्ण के पात्र की आवश्यकता है, ऐसे हरि गुरु संतों की कृपा के लिए भी सोने के जैसी पात्रता की आवश्यकता है। पहले पात्र बनो। इतना कष्ट सहा, उन्हें पता है कि कष्ट व्यर्थ जाने वाला है। बेटा हमारे पास खाने नहीं है। युधिष्ठिर ने अर्जुन की तरफ देखा, भीम की तरफ देखा, नकुल सहदेव की तरफ देखा, बोले सुन लेना, आज अगर अपने जीते जी मां की आंखों के आंसू नहीं पूछे तो आजीवन को धिक्कार है। अर्जुन से कहा, अर्जुन 1000 स्वर्ण कमल पुष्प को लाकर देना है तुझे। अर्जुन ने कहा भैया चिंता मत करना। बोले क्यों? 1000 सोने के कमल के पुष्प लेकर मैं आऊंगा। क्यों? अर्जुन की और कुबेर की मित्रता है। पुराणों में लिखा है कुबेर परम शिव भक्त है। अर्जुन और कुबेर दोनों मित्र हैं। उसी समय कुबेर, अर्जुन ने जैसे ही कहा, अर्जुन सीधा काशीपुरी पहुंच गया। काशी में कुबेर का स्थान है। जाकर दोनों मिले। कुबेर ने कहा क्या बात, क्या बात है? आज मुख पर प्रसन्नता नहीं है अर्जुन? अर्जुन ने कहा कुबेर तुम मेरे मित्र। बोले हाँ। तो आज तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है, कहो। सुनो कुबेर, तुम जिस काशी में रहते हो उस काशी के अधिपति हैं भगवान विश्वनाथ। हम अनाथों के नाथ हैं। उन विश्वनाथ ने मेरी मां से कहा है कल प्रदोष है, 1000 सोने के कमल पुष्पों से सहस्त्रार्चन करना है। कुबेर तुम्हारा ऋण में रखने वाला नहीं हूं, लौटाऊंगा, पर आज तुम्हारे राजकोष खजाने से मुझे 1000 सोने के कमल के पुष्प चाहिए। कुबेर ने कहा अर्जुन चिंता मत करो, जाओ 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों को लो। कुबेर ने उसी समय अर्जुन को 1000 सोने के कमल के पुष्प दे दिए और लेकर जैसे ही गया मां को प्रदान किए। मां चिंता मत करना, ये 1000 सोने के कमल के पुष्प, इनसे सहस्त्रार्चन करेगी। ऐसे वैसे पुष्प नहीं है, कुबेर के खजाने के। कुंती ने कहा बेटा सोने के कमल के पुष्प तो आ गए, और भगवान ने कहा था हाथी पर बैठ कर आना है। बेटा हाथी कहां से लाए? महाभारत में लिखा है हाथी जो थे वो कौरवों के पास है, और कौरवों ने जितनी हाथीशालाएं हैं वहां पहरा बढ़ा दिया। पहरा बढ़ा दिया। बोले क्यों? बोले कहीं पांडव छिपकर आकर हाथी ना ले जाएं। गांधारी के कहने पर पहरा बढ़ा दिया हाथियों की चाला। और युधिष्ठिर ने उसी समय भीम की तरफ देखा। बोले भीम हाथी लेकर तुम्हें आना। भैया ने कहा जो आज्ञा। तो भीम ने मन में विचार किया, बोले ऐसा वैसा हाथी पकड़ कर ले आए कहीं।
तो बात बनने वाली नहीं है। तो मेरा भैया ऐसे वैसे कमल के पुष्प नहीं लाया, कुबेर के यहां से लाया है। और जब वो कुबेर के यहां से लाया है तो फिर मेरा भी धर्म है, मैं भी ऐसा वैसा हाथी नहीं लाऊंगा, मैं भी इंद्र का ऐरावत हाथी लेकर आऊंगा। भीम उसी समय स्वर्ग गए, इंद्र से मिले। इंद्र ने पूछा सब मंगल है? बोले भगवान की बड़ी कृपा। क्या आवश्यकता है? बोले और तो सब मंगल है, आज तुम्हारे ऐरावत हाथी की आवश्यकता है। सो इंद्र हाथ जोड़कर कहता है, बोले देखो एक बात कहें। बोले क्या तुम हमारे अपने हो, बड़े मित्र हो, पर आज ऐरावत हाथी को ले जाने वाला महावत छुट्टी पर है और ऐरावत हाथी को हमारे महावत के अतिरिक्त दूसरा कोई ले नहीं जा पाता। भीम हाथ जोड़ रहा, भैया दे दो। इंद्र कह रहा नहीं ले जा पाओगे। हाथ जोड़ रहा, दे दो। बोले नहीं ले जा पाओगे। बहुत देर हो गई हाथ जोड़े जोड़े। भीम ने कहा, बोले अब हाथ जोड़ को काम बनने वाला नहीं है, ये मुझे निर्बल समझ रहा है, हाथ जोड़ने से काम नहीं बनेगा। क्योंकि कभी कभी भय भी दिखाना पड़ता है, भय बिन प्रीत ना होए गोसाई। अब हाथ जोड़ने से काम। इंद्र से बार बार कह रहे इंद्र दे दो, इंद्र देने तैयार है। ये माइक बंद कर दिया था, देने के लिए तैयार नहीं है। कहा नहीं दोगे? बोले बिल्कुल नहीं देंगे। उसी समय भीम ने ऐसा बेकरार रूप बनाया, भयऊ पर्वताकार शरीरा, ऐसा विराट देह बनाया। इंद्र देख रहा है, एक हाथ से ऐरावत हाथी के 2 पैर पकड़े और दूसरे से 2 पैर पकड़े और उठाकर ऐरावत हाथी को भीम ने कंधे पर रख लिया। इंद्र ने जैसे ही ऊपर कहा, हाथ जोड़कर कह रहे, बोले भैया बस शांत हो जाओ। भीम कह रहा है इतनी देर से हाथ जोड़ रहा था, तब तुझे मेरी बात तनिक समझ में नहीं आई? इंद्र इस संसार में बिना भय के कोई प्रीत नहीं करता, ले जाओ। और जैसे ही लेकर गया, मां से कहा मां इस हाथी पर बैठकर जाएगी तू। नकुल सहदेव से कहा ब्राह्मणों को ले आओ। दोनों ब्राह्मणों को लेकर आए और जैसी प्रदोष की बेला आई, माता कुंती हाथी पर बैठकर 1000 कमल पुष्पों को लेकर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में गई। और वेदक ब्राह्मणों ने जब मंत्र बोलना चालू किया और 1000 कमल दल पुष्पों से जब महादेव का सहस्त्रार्चन पूरा हुआ, सहस्त्रार्चन पूरा होते ही भगवान महाकाल उसी समय प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए, कुंती ने भगवान के चरणों में प्रणति निवेदन करी, प्रभु आपने दया कर दी। भगवान विश्वनाथ कहते हैं, महाकाल कुंती तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तूने मुझे जीत लिया, मांग क्या मांगती है? कहा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मैंने आपसे पहले दिन कहा था, शंकर जी से अगर संसार में मांगोगे तो केवल वो ही मिलेगा जो तुमने मांगा है, और नहीं मांगोगे तो वो मिल जाएगा जो तुमने सोचा नहीं है। कुंती ने कह दिया कुछ नहीं चाहिए। कितना कष्ट है, कितना कष्ट है, स्थिति ठीक नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं है। भगवान कह रहे मांग, सब दे दूंगा आज, कुछ नहीं चाहिए मुझे। बोले मांग ले। बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान महादेव के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। कुंती मैंने भक्त तो बहुत देखे, पर तेरे जैसी भक्ता भी नहीं देखी। मैं सामने खड़ा हूं, खाने अन्न नहीं है और मुझसे नहीं मांग रही। जब नहीं मांगा तो बाबा महादेव ने आशीर्वाद दिया, जा कुंती तूने मुझे प्रसन्न किया है, मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरे पुत्रों की रक्षा करने के लिए महाभारत में स्वयं मेरे प्रभु द्वारिका नाथ आएंगे। ये मुझ विश्वनाथ का आशीर्वाद है। पग पग पर तेरी रक्षा करने के लिए, तेरे पुत्रों की रक्षा करने के लिए भगवान आएंगे। ये कुंती की भक्ति है। कुंती परम शिव भक्ता है।